एक्सरसाइज 13.7 शंकु, ठीक है। इससे पहले जो एक्सरसाइज 13.6 कराई थी, आज मैं 13.7 एक्सरसाइज को लेकर उपस्थित हुआ हूं। और ये जो एक्सरसाइज इस शंकु पर आधारित है। जैसे कि ये शंकु दिया हुआ है जिसमें ये ऊंचाई और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी और इसकी हो जाएगी ये त्रियक ऊंचाई, ये त्रियक ऊंचाई है और इसकी हाइट ऊंचाई और ये इसकी त्रिज्या। तो इसमें शंकु की जो त्रिज्या है उसे r, शंकु की जो ऊंचाई है उसे h मान लेंगे और शंकु की जो त्रियक ऊंचाई है उसे क्या मानना है हमें l, ठीक। अब इसी तरह से शंकु के आधार की जो परिधि है, परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई r मात्रक, ठीक है। शंकु के आधार की जो परिधि है वो कितनी है 2 पाई r, यही बेलन के आधार की परिधि 2 पाई r और शंकु की परिधि भी 2 पाई r ही होगी। अब इसके बाद है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा इसमें पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग मात्रक। फिर इसके बाद इसमें शंकु का आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो ये हो जाएगा घन इकाई, तो इसका शंकु का आयतन हो जाएगा। फिर इसके बाद है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई r l वर्ग इकाई। फिर इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पाई r l प्लस r वर्ग इकाई। फिर इसमें यदि हमें शंकु की त्रियक ऊंचाई याद करनी हुई, क्वेश्चन में हमारे पास त्रियक ऊंचाई l ना दिया हो तो हम l को इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो l बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से यदि हमारे पास l और r दिया हुआ है और हमें निकालना हो क्वेश्चन में h का मान, तो h बराबर हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। फिर इसी तरह से यदि त्रिज्या याद करनी हो तो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो इस तरह से हम l, h और r को याद कर सकते हैं। ये तो शंकु की जो सूत्र है ये हो गए, ठीक है। अब इसमें जो एक्सरसाइज है में क्वेश्चन नंबर 1 तो देखते हैं। क्वेश्चन है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन याद कीजिए। शंकु का आयतन याद करना है जिसकी त्रिज्या दर की 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक शंकु दिया हुआ है और शंकु की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है शंकु का आयतन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें जो शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, जो शंकु की ऊंचाई वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए उसका सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमारे पास ये 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान हो जाएगा इसमें, r का मान दिया हुआ है 6, ठीक है। तो 6 गुना 6 और h का मान कितना 7। तो इसमें 7 से 7 कट जाएगा और 3 से 6 को काट दो, 3 दूनी 6। तो हमारे पास बचा 22 गुना 2 और गुना 6। तो 22 की और 2 और 6 की मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा ये 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम इसका आयतन याद कर सकते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इस वाले क्वेश्चन को भी इसी क्वेश्चन की बात ही करना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता भी क्या है, जो शंक्वाकार बर्तन है उसका आयतन ही ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमारे पास जो शंकु की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रियक ऊंचाई दी हुई इसमें कितनी 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना आयतन। तो आयतन के लिए हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई का होना कंपलसरी है। तो हमारे पास r और l दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले इसमें l ज्ञात करना होगा। तो h बराबर
अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल के वर्ग में से आर के वर्ग को लेस कर देना है। तो एल बराबर कितना 25, 25 का स्क्वायर, और ये आर कितना 7 है, 7 का वर्ग। तो 25 का वर्ग 625 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो 625 में से 49 को लेस करने पर कितना आ जाएगा 576, और 576 कितने का वर्ग है 24 का। तो हमारे पास जो h है, h कितना गया इसमें 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें तो हमारे पास r और h बराबर 24 आ गया। अब इसमें निकालना है शंकु की धारिता। तो शंकु की जो धारिता है उसका सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो 7 गुना 7, और एच का मान कितना इसमें 24। तो 3 अट्ठे 24, 3 से 24 को काटने में कितना जाएगा 8 आ जाएगा, और 7 से 7 को काटने में कितना जाएगा ये 1। अब हमारे पास 22 गुना 7 और गुना ये 8, तो 22 की 7 में और 8 की गुना करने पर ये कितना जाएगा, ठीक है 7 × 56, 56 की 22 से गुना कर दो तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास इस तरह से हम इसमें इसको करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका आयतन कितना गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में इसका मान निकालना है किसमें, लीटर में। तो 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो इसे जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब है इसे किससे भाग कर दिया, 1000 से भाग देने पर 1.232 लीटर। तो इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इसी तरह से कंप्लीट करना है, जिसमें ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और 3 ऊंचाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो इस वाले क्वेश्चन को भी इसी क्वेश्चन की बात ही कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक शंकु की जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, और उसका आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें ऊंचाई दी हुई है और उसका आयतन। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या r का मान ज्ञात करना है और पाई का मान 3.14 का प्रयोग करते हुए। तो क्वेश्चन में पाई का मान दिया हुआ है 3.14। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें आर का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। ये 1/3 पाई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14। तो आर स्क्वायर एच बराबर कितना 15, तो 3 पंजे 15। तो 5 की 3.14 में गुना करने पर 15.70 गुना आर स्क्वायर बराबर 1570। अब आर स्क्वायर बराबर इसके बटे में 15.7 ये जाएगा, पॉइंट हटा दो। इसके बाद इसे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसमें 2 जीरो बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या काम करना है, 0 से 0 कट जाएगी, और 157 से 15,700 को भाग देने पर कितना जाएगा ये 100 सेंटीमीटर। तो 100 कितने का वर्ग है 10 का। तो r बराबर कितना जाएगा इसमें 10 सेंटीमीटर। जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 क्वेश्चन को इसी तरह से कंप्लीट करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि इसमें त्रिभुज ए बी सी। तो हमने इसे क्या मान लिया ए, इसे क्या मान लिया बी, और ये सी। तो इसमें इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, और ए सी बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। तो आधार 5 हो गया और इसकी ऊंचाई कितनी 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है
त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाने पर, तो हमने इसको जो एसी वाली भुजा है और इसको इसके परित घुमाने जो ऊंचाई थी, तो इसी तरह घुमाने पर इस तरह की आकृति बन जाएगी शंकु के आकार की। तो इसमें जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या ऊंचाई है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर, और जो इसकी त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी ये 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एच भी है, आर भी है और एल भी है। तो हमें क्या लिखना है इसमें, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए शंकु, ये ठोस का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर की जगह 5 × 5, एच बराबर कितना जाएगा ये 12। 3 से 12 काटने पर कितना जाएगा 3 चौक 12, तो 5 × 25, 25 की 4 में गुना कर दो तो कितना जाएगा ये 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसका ठोस का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कंप्लीट करके देखना है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।